G20 का ये लोगो बुन करके भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे चिट्ठी, इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजकर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समिट की मेजबानी मिल गई, उनका सीना चौक में आता है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा जी और कोलकाता के तुषार जगमोहन, उनके संदेश का भी जिक्र करूंगा। इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर डेवलपमेंट की है। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को सारे भारतवर्ष के सारे हिस्से में बिजली के एक हवा जो वातावरण है वो अंतिम व्यक्तित्व आदि सारा राज्य में कोने कोने जगह में ये हवा उसके ऑलरेडी 2022 अभी 2022 में ये 22 में आकर चौथा और भी पता चला जो मोदी का जो विजन और मिशन वो आने वाला दिन में और भी ताकत से बनेगा और हम टीपे में जहाँ बाहर भी है ये मोदी का विजन और मिशन को सक्सेस करने के लिए सारा दिन नॉट ओनली टुडे फ्रॉम द बिगिनिंग आने से ये बीजेपी कार्यक्रम चलते रहेंगे और आज ये कार्यक्रम घर घर बीजेपी ये अभियान शुरू हो रहा है। पर अभी ये सब कंस्टिट्यूंसी में मेरे यहाँ पे विजिट किए और
शंकर जी ये मेरे उसका साथ मैंने मन की बात ये विजय नगर गाँव में एक वोट केंद्र में मैंने अटेंड और ये वोट करने से अभी घर घर का जो बीजेपी का कर्मसूची इसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सारा राज्य में एक ही साथ स्टार्ट हो रहा है और ये साबुन में भी हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ आज ये त्रिपुरा का सबसे लास्ट बॉर्डर है साबुन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर घर घर का बीजेपी का कैंपेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्या जनजाति हो क्या जनजाति हो मोदी का जो विजन और मिशन नॉट ओनली त्रिपुरा अक्रॉस द इंडिया सब जगह में ये फैल रही है और आने वाले दिन में और भी स्ट्रॉन्ग से ये कामयाब हो और जितना भी असुबह शक्ति पॉलिटिकली ऑपोजिशन हो सोशली अपोज हो जितने भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ये सब मोदी का जो जमाना है मोदी का जो म्यूजिक में कोई नहीं जीत सकते कोई नहीं कुछ कर सकते मोदी का काम आगे बढ़े।